कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा स्कैम है एंड ऑनलाइन कोचिंग एंड प्राइवेट ट्यूशंस माइट जस्ट चेंज दैट। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अब कोचिंग फैक्ट्रीज बुलाया जाता है क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ह्यूमंस को रोबोट बना देते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो व्हाई एंड यू विल ऑल्सो नो द बेटर ऑल्टरनेटिव्स टू दिस। पहली बात, फेक प्रोमिसेस। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट छोटा हो या बड़ा हो एक चीज़ गारंटी करता है कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% सक्सेस रेट है हमारा, 100% आपकी रैंक लगेगी। लेकिन जिन लोगों की रैंक नहीं लगती या जो लोग पास नहीं होते सिर्फ वो जानते हैं कि ये कितना बड़ा झूठ है। रिसेंटली एक फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट ट्रबल में फंस गया था कि 200 करोड़ रुपए लेने के बाद इन टोटल फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स उसने वो प्रोमिसेस नहीं डिलीवर किए जो उसने शुरू में करे थे। और रोज़ ऐसे स्कैम्स होते हैं किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आप जाके गूगल कर सकते हैं, इतनी सारी खबरें अबाउट फेक स्कैम्स फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। दूसरी बात यह है कि दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर एक्सपेंसिव एज हेल। आप अपनी लोकेलिटी में कोई भी छोटे से छोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ढूंढोगे तो उसकी फीस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 to 20,000। मैं छोटे इंस्टीट्यूट्स की बात कर रही हूँ और ये मैं बस 10th 11th 12th की बात कर रही हूँ। आगे के तो जितना लोग टोटली कॉलेज में पे नहीं करते 3-4 साल में, उतना लोग एक साल में पे करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। वाई इज नोबडी क्वेश्चनिंग दैट। इनफैक्ट जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो आपको सेम चीज़ 2-3 हज़ार रुपये अ ईयर में सिखा रहे होते हैं। एंड यूट्यूब पे तो इतने फ्री वीडियोज़ हैं अबाउट वॉट एवर टॉपिक यू वॉन्ट टू स्टडी, डोंट इवन आस्क। और मैंने नोटिस किया है कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, कितने भी ट्यूशन लगाते हो, एंड में सब लोग यूट्यूब पे ही आते हैं टू स्टडी लास्ट मिनट। एंड डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन द न्यूज़पेपर स्कैम्स। ये हमने सब ने देखे होंगे कि एक इंस्टीट्यूट एक बच्चे की फ़ोटो लगाता है, एक दूसरा इंस्टीट्यूट भी उसी स्टूडेंट की फ़ोटो लगाता है, तीसरा इंस्टीट्यूट भी उसी स्टूडेंट की फ़ोटो लगाता है, लेकिन वो स्टूडेंट तो सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा है। शुडंट दिस बी इलीगल? मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मेनली फोकस ऑन रट्टाफिकेशन, शॉर्टकट्स या फिर हाउ टू पास द एग्ज़ाम क्विकली। मतलब उनका मेन फोकस होता है कि ठीक है, हमने इसको प्रॉमिस किया है कि वील मेक हर और हिम पास द एग्ज़ाम, तो बस इसको शॉर्टकट्स दे दो एंड देन ही और शी कैन अप्लाई दैट। बहुत कम टीचर्स हैं जो कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाके फ्रॉम बेसिक्स पढ़ाने को तैयार होते हैं। इवन दो पीपल से कि हाँ हम 100 बार पढ़ाएंगे अगर तुम 100 बार पूछो, मोस्टली इट्स नॉट द ट्रूथ। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने रेगुलर टेस्ट्स और अपने एक्सटेंसिव नेगेटिविटी से इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर कि अभी भी कोटा में एज वी स्पीक सम स्टूडेंट इज़ ऑलरेडी हैंगिंग ऑफ द फैन। और इस चीज़ को रोकने के लिए इन लोगों ने केजेस लगा दिए पंखे पे, बट दे विल नॉट फिक्स द एजुकेशन सिस्टम। ये रेट्स बस इंक्रीज़ करते जा रहे हैं एंड इसका एक मेजर प्रॉब्लम इज़ डेफिनेटली कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। ये लोग स्टूडेंट्स को इतना डिपेंडेंट बना देते हैं क्योंकि एज सम ऑफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो यू माइट ऑल्सो थिंक नहीं, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बिना तो मैं कभी भी ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता, जय हो कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड ऑल ऑफ दैट। बट दिस इज़ द प्रॉब्लम, they have made you so dependent कि you can't believe that you can also do it on your own. So in a way they take the self trust that you have on yourself and they put it in their coaching institute, जिससे कि you always trust them more than you trust yourself, which is a horrible idea. मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ 9th और 10th स्टैंडर्ड में ज्वाइन किया था और वो भी कोई बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट था। लेकिन हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक चीज़ होती है, व्हेन यू गो दे विल टेक एन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपको लगता है कि ये मेरा एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं ऐसे ही सब्जेक्ट में मैं कैसा हूँ कैसी हूँ, बट इन रियलिटी दैट टेस्ट इज़ जस्ट फॉर देम टू सी विच ग्रुप टू पुट यू इन, मतलब विच बैच टू पुट यू इन। इंटेलिजेंट बच्चों का सो कॉल्ड एक अलग बैच होता है और मीडियोकर बच्चों का अलग बैच होता है, और जो थोड़े से वीक लर्नर्स हैं उनका तीसरा बैच होता है। और ये तो फिर भी ठीक है कि यू आर ग्रुपिंग देम एंड यू थिंक कि ये ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है व्हाटएवर, बट द प्रॉब्लम दैट कम्स इज़ आइडियली जो स्टूडेंट्स स्लो लर्नर्स हैं उनको बेटर टीचर्स मिलने चाहिए, राइट, जिससे कि वो और बेटर हो जाए सब्जेक्ट में एंड दे आर एबल टू ग्रास्प एट अ बेटर लेंथ। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी टॉप नॉच होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, उन्हीं को बेस्ट टीचर्स मिलते हैं, और जो स्टूडेंट्स जिनको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होता है उनको एक गिनी पिग की तरह ट्रीट किया जाता है, उन पर रैट एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उनको कोई नया टीचर दे देते हैं जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको अच्छे से पढ़ाने नहीं आता, एंड देन सिंस द स्टूडेंट्स कांट डू बेटर आफ्टर दैट, वो स्टूडेंट्स पे ही ब्लेम डाल देते हैं कि तुम नहीं पढ़ते हो इसीलिए ये हुआ।
जो टॉप नॉच वाले स्टूडेंट्स होते हैं हर इंस्टीट्यूट में, ट्रस्ट मी, उनको बेटर इन्फॉर्मेशन दी जाती है बाय देयर टीचर्स। और क्योंकि जो लोअर बैचेस वाले होते हैं उनके टीचर्स इतने एक्सपीरियंस नहीं होते, तो उनको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जाती है अबाउट द सब्जेक्ट, या फिर ऑल दीज शॉर्ट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब भी नहीं दिए जाते। एंड स्टडी मटेरियल के ऊपर डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड। तो ये लोग सारी दुनिया जहान के क्वेश्चंस जो किसी भी चैप्टर के हो सकते हैं, इवन अ सिंपल 10th स्टैंडर्ड चैप्टर लाइक प्रोबेबिलिटी, इस पे 200 से 400 क्वेश्चन जो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम द इंटरनेट, फ्रॉम एनी बुक, इसको क्यूरेट करते हैं और अपनी बुक में डाल देते हैं। और फिर ये बोलते हैं हमारी बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा। ऑब्वियसली कुछ नहीं आएगा ना, अगर तुम सारे क्वेश्चन एक ही बुक में डाल दो तो इससे बाहर क्या आएगा। आई थिंक क्वालिटी एजुकेशन इज़ व्हेन यू गिव लाइक 20 क्वेश्चंस and you say that these are the 20 top notch most important questions and actually उन 20 क्वेश्चन में से ही पेपर आए। दैट इज़ एन एक्सपीरियंस्ड टीचर। हमारा 10th का जब फिज़िक्स का बोर्ड पेपर हुआ था, तब एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो हम में से किसी को भी समझ नहीं आया, हमने कभी वो क्वेश्चन देखा नहीं था। लेकिन अगले दिन हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट एकदम कूद कूद के सबको प्राउडली बता रहा था कि हमारे बुक के पेज नंबर 256 के एक राइट साइड के कोने में हमने ये एग्जैक्ट केस स्टडी दी थी। मैंने गलती से एक कॉन्वर्सेशन भी ओवरहियर कर ली थी जिसमें एक टीचर शायद अपने स्टूडेंट्स को बोल रहे थे कि हमारे इंस्टीट्यूट की जो बुक्स हैं वो हम एक्स इंस्टीट्यूट, वाई इंस्टीट्यूट, जेड इंस्टीट्यूट सारी बुक्स कंबाइन करके उनका रिसोर्स मटेरियल यूज़ करके उसी को पेस्ट करके बनाते हैं। हाउ इज दैट फ्लेक्स ब्रो? तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? एक तो आई रियली वुड लाइक टू प्रमोट द प्राइवेट ट्यूशन्स विच गो अराउंड नियर योर लोकेलिटी, नियर योर हाउस, क्योंकि ये बेसिकली लोगों के घर पे होता है, टीचर्स के घर पे होता है, वेयर यू हैव वन-on-one अटेंशन। पहली बात, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रॉमिस करते हैं लेकिन इज़ नॉट पॉसिबल इन अ क्लास ऑफ 60-70 पीपल, यू कैन नॉट। और दूसरी चीज़, ये टीचर्स एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड होती हैं, इन्होंने क्वेश्चन पेपर्स बनाए होते हैं, इन्होंने चीज़ें एक्सपीरियंस करी होती हैं। लेकिन आई वुड से दिस इज़ जस्ट प्रेफरेबल फॉर अप टू 12th स्टैंडर्ड। एज आई सेड, ऑनलाइन कोर्सेज आर सो अंडररेटेड। अगर आपको परचेज करने हैं देन देर आर वेरी चीप कोर्सेज दैट पीपल पुट आउट। आई थिंक अलग सर, खान सर, एवरीवन हैज़ मेड एजुकेशन इन इंडिया सो एक्सेसिबल एंड सो ईजी कि स्लम एरियाज में रहने वाले लोग भी इसे एक्सेस कर पा रहे हैं। दे आर एबल टू क्रैक बिग एग्जाम्स लाइक नीट एंड जेई। लोग ट्यूशन्स या फिर कोचिंग में जाते हैं मोस्टली फॉर कंसिस्टेंसी। सो इफ़ यू थिंक कंसिस्टेंसी इज़ अ प्रॉब्लम फॉर यू कांट फोकस ऑनलाइन, देन make sure you go ahead with whatever physical coaching institute you have. But I think that is also a habit you must cultivate कि खुद से consistently घर पे बैठ के करना, क्योंकि at the end only that's going to help you. मैंने personally 11th और 12th में कोई online course भी नहीं लिया था, क्योंकि YouTube is the biggest asset you have right now. The platform on which you're watching this video, इस पे इतना free education है. There are so many amazing teachers that you can find for free that millions of people study from. So this is also a great place. I did it in 11th and 12th without any coaching, just from YouTube, and I got a mind-boggling percentage. I really like it. Yeah, I think online education, YouTube education and private tuitions are the next big thing in the education industry, क्योंकि coaching institute से काफ़ी लोगों का trust उठने लग गया है अब. Yeah, as a fellow student, I would just like to say, please choose your form of education, your source of education, coaching also, very wisely, because a bad system will beat a good person every time, unfortunately.